अगले सीन में जून सेओ अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। वह सेक्रेटरी से कहता है कि उसकी माँ को उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर वह आए तो उसे लौटा देना। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि जी सेओन चुपचाप घर के पास आ चुकी होती है। वह पहले डोर लॉक सिस्टम चेंज करवाती है और फिर घर के अंदर घुस जाती है। वह कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर डरमेंट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। अगले सीन में जी सेओन गुस्से में अजिन के पास आती है। वह डॉक्यूमेंट्स फेंक कर पूछती है, क्या तुमने जून से उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को कहा था? क्या तुम उसे अपने जाल में फंसा रही हो? जी सेओन अजिन को ताने मारती है। वह कहती है कि जून सेओ एक नाजायज बेटा है। क्या अजिन को लगता है कि उसे उसकी इनहेरिटेंस मिल जाएगी? क्या वह चाहती है कि जून सेओ मर जाए? वह अजिन को याद दिलाती है कि जून सेओ अपने फादर और ग्रैंडफादर से कितना प्यार करता है। अगर उसे सच पता चल गया कि वह बायोलॉजिकल सन नहीं है तो वह टूट जाएगा। इसलिए जी सेओन उसे धमकी देती है, बेहतर होगा तुम चुप रहो। इसके बाद हम ऐशजिन को एक स्टोर में फोटोशूट के लिए आते हुए देखते हैं। वहीं पास में सुंघी होती है जो आहजिन को देख लेती है। संघी वहीं से अपना फोन निकालती है और एक आर्टिकल पब्लिश कर देती है जिसमें वह आहजिन के स्कूल टाइम के सारे आरोप लिख देती है। कैसे उसने संघी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। यह न्यूज बहुत तेजी से फैल जाती है। हर कोई आर्टिकल को ध्यान से पढ़ रहा होता है। जूनसेओ भी ये आर्टिकल देखता है। वह किसी को मैसेज करता है और कहता है, मुझे पता है ये किसने किया है, ये संघी ही होगी। वह आज भी वैसी ही है। इसके बाद मैनेजर मैरी आजिन से बात करती है। वह पूछती है कि आर्टिकल में जो लिखा है क्या वह सच है। आजिन शांति से मना कर देती है। वह कहती है कि किसी ने फेमस होने के लिए झूठी कहानी छाप दी होगी, उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैरी कहती है कि अगर आजिन ऐसा कह रही है तो वह उस पर भरोसा करेगी, लेकिन उसे मीडिया से बहुत केयरफुल रहना होगा। आजिन मुस्कुराती है और कहती है कि वह समझ गई। अगले सीन में इनकंग अजिन को कॉल करता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि वह उसके पास आ सकता है या अपनी दादी को भेज सकता है। आजिन मना कर देती है और कहती है कि वह ठीक है और बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती है। रात के समय आजिन बिस्तर पर लेटी होती है। वह बीमार सी लग रही होती है। बाहर से कोई उसका नाम ले रहा होता है, लेकिन वह पहले नोटिस नहीं करती। जब वह दरवाजे तक आती है तो वहाँ इनकांग की दादी यूने खड़ी होती है। यूने उसे देखकर कहती है कि वह बीमार है और उसे बताना चाहिए था। आजिन कहती है कि आप बाहर खड़ी थी, बेल बजानी चाहिए थी। यूने मुस्कुराकर कहती है कि वह ठीक है, चिंता मत करो, और आहजिन के लिए खाना बनाने लगती है। आहजिन खाना नहीं खा पाती, बस प्लेट को देखती रहती है। यूने अपने हाथों से उसे खिलाती है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर होती है। यूने आहजिन को सुलाते हुए कहती है, उसे नहीं पता कि न्यूज सच है या झूठ, लेकिन अगर सच भी है तो भी वह अजिन का साथ देंगी। वह कहती है कि गॉड ने आहजिन को बेटी की तरह उनके पास भेजा है। आहजिन अब उनकी फैमिली है और वह उसे प्रोटेक्ट करेंगी। सुबह यूने जाने लगती है। आहजिन उन्हें पासपोर्ट देते हुए कहती है कि अगली बार बाहर मत खड़ा होना, सीधे घर के अंदर आ जाना। अगले सीन में इनकंग कॉन्सर्ट कर रहा होता है। बाद में उसके घर मैरी आती है। इनकंग सीधे पूछता है कि वह क्यों आई है। मेरी तारीफ करती है और फिर स्क्रिप्ट की बात छेड़ती है। इनकंग मना कर देता है। वह कहता है कि वह कब अपनी जिंदगी जिएगा, कब खुश होगा। वह आजिन के बारे में कहता है कि वह उसके साथ बहुत खुश है और जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए वह सब कुछ अभी करना चाहता है। तभी मैरी उसकी नजर छोटे बच्चों के शूज पर डालती है। वह पूछती है कि क्या वह वही सोच रही है जो दिख रहा है। इनकंग झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने ये डिपार्टमेंट स्टोर से ले लिए थे, शायद फ्यूचर में जरूरत पड़े। मेरी सीधे पूछती है, क्या तुम अजिन से शादी करना चाहते हो। इनकंग हामी भर देता है, लेकिन कहता है कि उसे नहीं पता आजिन क्या फील करती है। अगले सीन में आजिन मंदिर में होती है। वहीं जेहू आ जाता है। आजिन उसे देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। जेहू पूछता है, क्या वह खुश है, क्या उसे सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। आजिन कहती है कि हाँ वह खुश है। जेहू पूछता है कि वह कब तक अच्छा बना रहेगा। उसी समय यूने और उसका पोता इनकंग वहां आ जाते हैं। परिचय होता है और पता चलता है कि आजिन और जेहू पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आजिन बताती है कि स्कूल के बाद उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जेहू ने उसकी मदद की थी और उसने 1 साल तक उसके कैफे में काम किया था। अंतिम सीन में जूनसेओ घर आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे लीना आ जाती है। लीना उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि वह उसे पागलों की तरह मिस कर रही थी। जूनसेओ हैरानी से पूछता है, तुम हो कौन। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में जूनसेओ गुस्से में बोलता है कि वह किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देता। वह लीना से पूछता है कि उसने उसे हक क्यों किया। वह कहता है कि अगर किसी को हक करना है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए। लीना सफाई देती है कि उसने सिर्फ हक किया है, ना किस किया, ना कपड़े उतारे। वह कहती है कि विक्टिम तो वह खुद है। जूनसेओ उससे पूछता है कि वह जेहू को कैसे जानती है। लीना जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन जूनसेओ उसे रोक देता है और कहता है, रहने दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वह जाने लगता है। लीना उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। वह कहती है कि उसे पहली बार पता चला कि जेहू की कोई फीमेल फ्रेंड भी है, इसलिए
इसलिए वह उसका नाम जानना चाहती है। जूनसेओ ठंडे तरीके से कहता है, उससे पूछ लेना, और वहाँ से चला जाता है।